विवेक कैसे हासिल होगा? गुरुजी, सारी लड़ाई इस विवेक की ही है कि कब आपको द्रौपदी वाला सरेंडर करना है और कब आपको धनुष उठाकर लड़ना है। अगर डॉक्टर होता है और कोई एक्सीडेंट से उसका पेशेंट आता है, वो कहता है तुम्हारे कर्म से तो आए तुम हो, तुमको एक्सीडेंट हो गया है, वो अपना कर्म ही ना करे तो वो कैसे चलेगा? तो धर्म मतलब मेरा कर्तव्य। जब कोई किसी दुख में है तो शायद वो व्यक्ति खुद बोल सकता है मैंने कुछ कर्म किया होगा, उसके यहाँ ये मेरे साथ जैसे हुआ है, पर दूसरों ने उसको बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा कर्म है, तुम ही भुगत रहे हो, तुम भुगतो अभी। दूसरों को देखना चाहिए कि इसको इस परिस्थिति में मदद कैसे कर सकते हैं, मेरा धर्म क्या है। कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट और कमिट बोल रहा हूँ। वो कैसे है कि कभी कभी जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं उस पर हम बहुत जोर देते हैं, ये बदलना है, ये बदलना है, ये बदलना है। और जो चीज़ें बदल सकते हैं उसको हम बोलते हैं अरे इसके बारे में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ईश्वर तो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, तो वो ये रिचुअल वाली भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं कि साधना करोगे, 41 दिन करोगे, 43 दिन करोगे, तभी मैं तुम्हारी मुश्किल हरूंगा या तभी मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा? ये वाली कौन सी भक्ति है? मेरे जीवन में दुख आ रहा है, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, पर अगर हम भगवान के कीर्तन में मन लगाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, उस सानिध्य में रहते हैं, तो क्या होता है, एक दिव्य अनुभूति होती है जिससे क्या मन शांत हो जाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे। कर्म आखिर क्या है? आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे कर्मों को लेकर, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई मुश्किल हालात आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, किस कर्म की हमें सज़ा मिल रही है। हम बार बार कर्म को अपनी लाइफ में देखते हैं कि वर्ड के ज़रिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये कर्म क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में क्या कहा है, अर्जुन को क्या बताया है, सब पर आज बात होगी। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खास मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि कर्मों को इनकी लाइफ से बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। मैं इनको, ये इस्कॉन के मंक हैं, लेकिन मैं इनको फाइटर मंक कहूँगी, क्योंकि पोलियो के साथ पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं। और सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, वो एक फ़िलॉसफी नहीं बताते हैं, बताते हैं कि कैसे कर्मों के ज़रिए आप गीता को खुद अपनी लाइफ में शामिल करें और फिर देखिए कि कृष्ण कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे, कमाल कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं एचसी चैतन्य चरणदास जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी स्पीकिंग ट्री पर। हैप्पी टू बी हियर इला जी। मैं स्पीकिंग ट्री बचपन से पढ़ा करता था। मेरे पिताजी खास कर बोला करते थे कि ये पढ़ो, इससे आपकी आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ेगी। तो मैंने स्पीकिंग ट्री में कुछ कॉलम्स भी लिखे हुए हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी, ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन। एंड यस, कर्म ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे मैं जब बचपन में 1 साल का था तभी हम चंद्रपुर में महाराष्ट्र में रह रहे थे, और तभी मेरी माँ मुझे पोलियो का वैक्सीन देने के लिए लेके गई। पर वो जो छोटा सा शहर था तभी वो, और वहाँ पे जिस फ्रिज पे डॉक्टर ने वैक्सीन रखा था वो फ्रिज का पावर पिछले रात को चला गया था। तो उसके कारण क्या हो गया, वो वैक्सीन के जर्म्स और फ्रिज ना होने के कारण बढ़ गए, और जो वैक्सीन पोलियो टालने के लिए था उससे मुझे पोलियो हो गया। तो फिर ये मुझे याद नहीं है, पर माँ बोले कि मैं घर आ गए और नॉर्मली चल रहा था, 1 साल का था, चलना सीख रहा था, तभी गिर गया और तभी वापस कभी चल नहीं पाया मैं उसके बाद नॉर्मली। तो ये सब मुझे याद नहीं है, पर मेरी जो माँ है वो मेरी पहली गुरु थी। तो शायद मैं 2.5-3 साल का होगा, और तभी हमारे दूर के एक रिश्तेदार हमसे मिलने आए थे। वो मेरी माँ को थोड़ा सांत्वना दे रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे बच्चे को पोलियो हो गया। तो तभी अभी मुझे मेरी माँ का वो आवाज़ याद है, बड़ा क्लियर, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड, कह रही थी कि जो शरीर के स्तर पर कम है भगवान उसे बुद्धि के स्तर पे देंगे। तो अभी उसके वो मुझे काफ़ी साल तक मैं भूल गया, कॉन्शियसली याद नहीं था, अनकॉन्शियसली वो उसका बहुत प्रभाव हुआ। तो उसके बाद में मेरी माँ जल्दी गुजर गई, इसलिए मैं उनको पूछ नहीं पाया, पर उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं, शायद कृष्ण उनके मुख से वो बोले। पर जैसे मैं बड़ा होने लग गया तो मैं बाकी बच्चों के समान खेल नहीं पाता था, पर मैं देखा जब पढ़ाई करता था तो मैं तेज़ी से पढ़ सकता था, जल्दी से समझ पाता था, अच्छे से बोल पाता था, काफ़ी याद रखता था। तो फिर एक तरह से मुझे विचार आ गया कि मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है जिससे कि मुझे मैं चल नहीं पाता हूँ पर मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है जिससे कि मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा बुद्धि है। तो एक ऐसे अनकॉन्शियसली
एक विश्वास हो गया कि लाइफ अनफेयर है, बट लाइफ इज फेयरली अनफेयर। तो एक चीज़ में हमको कम है पर एक चीज़ में ज़्यादा है। तो वो जो एक तरह से कर्म का जो परिचय था, कभी कभी लोगों को बहुत नकारात्मक परिचय होता है कि अरे तुम्हारा जो भी दुख है तुम्हारे ही कर्म से आ रहा है। पर कर्म जो है ये केवल बुरा नहीं देता है, हमें पूर्व कर्म से कभी बुरी चीज़ें आती है हमारे जीवन में, पर कभी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। तो इसीलिए जो कर्म का समझ है, अगर गीता के दृष्टि देखते हैं तो इट इज़ मेंट फॉर एनकरेजमेंट नॉट जजमेंट। कि अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, कई बार जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है जी। तो फिर उससे हमको लगता है, उदास हो जाते हैं, क्यों नहीं फल मिल रहा है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं, शायद हम 100 एंडेवर डालते हैं, प्रयास करते हैं, पर जो फल मिलता है 10 का मिलता है। तो शायद हम किसी प्रोजेक्ट में हम अधिकांश काम करते हैं, पर जो प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें टीम में हमारा एक नाम आता है, बाकी सब लोगों को बहुत क्रेडिट देते हैं। तो हमको लगता है मैंने इतना मेहनत किया, मुझे इतना सा क्रेडिट मिला। पर इसके विपरीत भी ऐसे होता है कि कभी कभी हम 10 का काम करते हैं पर हमको 100 का फल मिलता है। तो कभी कभी हम ऐसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर आ रहा है और वो कंप्लीट हो जाता है, उसका सक्सेस हो जाता है, हम भी सक्सेसफुल में गिने जाते हैं। तो भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो तभी एक प्लेयर था जिसने एक भी मैच नहीं खेला, पर फिर भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम में उसका फोटो आ गया। तो जो कर्म है, तो ये हम 100 कर रहे हैं और 10 क्यों आ रहा है, और हम 10 कर रहे हैं 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि पूर्व कर्म है। तो जब मैं 100 कर रहा हूँ 10 आ रहा है, तो पूर्व कर्म जो उससे -90 आ रहा है, तो -90 + 100 बिकम्स 10। और जब मैं 10 कर रहा हूँ और 100 आ रहा है, मतलब वहाँ से +90 आ रहा है। तो जो कर्म है एक तरह से एक सिंपल कॉज इफेक्ट ही है, पर जो कॉज इफेक्ट है उसको एक बड़े पिक्चर में देखना है। तो मान लीजिए अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं और मैं एकदम कोल्ड हो गया हूँ उसे, तो आप बोलेंगे ऐसे क्यों कर रहा है व्यक्ति। तो ऐसे हो सकता है कि हम शायद पहले मिले हैं और पिछले बार जब मिले थे तो आपने मुझसे कोल्डली बात किया है, तो वो मुझे याद है। तो क्या है कि जो कॉज इफेक्ट होता है वो इमीडिएट पिक्चर में नहीं होता है, कभी बड़े पिक्चर में भी हो सकता है। हाँ जी। तो इसलिए कर्म क्या है, ये फिलॉसफी इट गिव्स यू अ बिग पिक्चर ऑफ लाइफ, कि हमारे जो कर्म हैं वो हमेशा मायने रखते हैं। तो मैं बोला था एनकरेजमेंट नॉट जजमेंट, उसका मतलब क्या है कि आवर एक्शंस मैटर इवन इफ दे डोंट सीम टू मैटर। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर फल नहीं आ रहा है, तो फिर मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। मैं इस व्यक्ति की इतनी सेवा कर रहा हूँ पर ये कभी प्रसन्न होता ही नहीं मुझसे, तो क्या फ़ायदा ऐसे कुछ करने का। पर अब तो वो जो फल नहीं आ रहे, इसका मतलब नहीं कि मेरा जो कर्म है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो अभी कुछ नेगेटिव कर्म आ रहा है पीछे से, इसके लिए उसका फल अभी नहीं आ रहा है, बट आवर एक्शंस ऑलवेज मैटर। ये समझ के कर्म बहुत एनकरेजमेंट मिलता है हमको एक्चुअली। जो एक सामान्य लोग हैं, जो बुद्धि के लेवल पे भी जूझ रहे हैं, शरीर के लेवल पे भी जूझ रहे हैं, प्रभु जी आपको क्या लगता है कि उनको कैसे इंस्पिरेशन मिले, वो कैसे अपनी लाइफ बदल सकें? क्योंकि एक लेवल पे आके तो आपको अपनी लाइफ बदलनी ही पड़ेगी, कर्म आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। यस। तो यहाँ पे मैं भगवद्गीता का अगर सार बोलना है तो आई यूज़ जो कर्म इंग्लिश में एक्ट, ACT। तो क्या है, एक्सेप्ट, कमिट और ट्रांसेंड। तो एक्सेप्ट मतलब क्या है, पहले कि एक्सेप्ट दैट सम थिंग्स कांट बी चेंज्ड। तो मैं अभी, मुझे पोलियो है, तो कई बार से स्पेशल नीड्स के कुछ फोरम्स होते हैं, वहाँ पे मुझे बुलाते हैं लोग बोलने के लिए। तो किसी के कोई आँख चली गई है, किसी का हाथ चला गया है, किसी का पैर चला गया है, इट्स क्वाइट पेनफुल टू सी दैट, उनके स्टोरी सुनने में। पर उसके बाद में जब मैं बात करता हूँ उनसे, तो एक चीज़ में स्ट्राइक होती है कई बार कि सो मैनी पीपल आर फाइटिंग बैटल्स दैट वेर लॉस्ट लॉन्ग अगो। किसी के साथ 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है, किसी का 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ किसी के फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में किसी की मशीन गर्द हो गया, तो हुआ बहुत बुरा है, पर अभी वो बैटल आप हार चुके हो, वो बैटल फाइट करने में कुछ फ़ायदा नहीं अभी। इंडिया 1960s में चाइना से हार गया, तो दुर्भाग्य है, बुरी बात है, पर वी कांट कीप फाइटिंग दैट बैटल नाउ। तो क्या है, मन में जो हो गया है उसको स्वीकृति करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ तक मुझे याद आता है, जो रिजेंटमेंट होता है वो मुझे याद नहीं है। और आई थिंक, और इसका एक मेन रीज़न है कि आई थिंक अगेन माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने कभी मुझे ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए एक बोझा हूँ, या मेरा पैर उनके लिए बोझा है, या मेरा पैर मेरे लिए बोझा होगा।
तो आई थिंक वो जो है एक्सेप्टेंस जब कर सकते, ठीक है ये बैटल मैं जीत नहीं सकता, पर जिंदगी एक बैटल नहीं, एक वॉर है, तो एक्सेप्ट दैट सम बैटल्स कांट बी वन, वो स्वीकार करना। जो अर्जुन के लिए अभी जब भगवद्गीता में आते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम भीष्म द्रोण अपने पितामह अपने गुरु से युद्ध नहीं करना चाहते, पर वो हम टाल नहीं सकते हैं। वो तुमने प्रयास किया, मैं खुद शांति दूत के रूप में गया, पर दुर्योधन वो बात मानने को तैयार नहीं है, तो वो कुछ कुछ चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होगी, वो स्वीकार कर लो। तो एक्सेप्ट दैट सम बैटल्स कांट बी वन। उसके बाद में जो है कमिट टू डूइंग व्हाट इज इन आवर पावर, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो कमिट टू डूइंग व्हाट इज इन आवर पावर। मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ। तो जो अभी हमारा भावनाएं जो होती है मन में ना, जब समस्या आती है तो भावनाएं आती है, ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, ये होता है वो होता है। तो वो भावनाओं को चेंज करने का एक पद्धति है कंट्रोलिंग, कि ऐसे मत विचार करो, ऐसे हताश मत हो जाओ। पर कंट्रोल की जगह पे दूसरा एक अप्रोच है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब क्या है कि चेंज द क्वेश्चन यू आर आस्किंग योरसेल्फ। हमारा मन कहते हैं व्हाट इफ ही हैड नॉट डन दैट, व्हाट इफ आई हैड नॉट डन दैट, अगर ऐसे हुआ होता वैसे हुआ होता तो व्हाट इफ के जगह पे क्वेश्चन चेंज कर दो, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी आई हैव इन द सिचुएशन राइट नाउ, अभी क्या है। तो कमिट टू डूइंग व्हाट वी कैन। तो अगर छोटा भी कम काम कर सकते हैं तो उससे क्या, समस्या बड़ी जीवन में होती है और समस्याओं को हम टाल नहीं सकते हैं, पर अगर हम कुछ सकारात्मक कार्य करने लगते हैं तो उससे ही जो मन की हम पे पकड़ होती है, अरे ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो मन जो बोलते रहता है उसके जो वाणी है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। सो कमिट टू डूइंग व्हाट वी कैन। तो और ऐसे में मन बोलता है ये करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, पर हमारे कर्म जो कर सकते हैं हम, वो करने से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं जीवन में। गुरुजी यहाँ एक सवाल सबसे ज़रूरी जो सबके मन में आता है, मेरे भी मन में आता है। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम सिर्फ निमित्त हो, ये मैं सब कर चुका हूँ, अब तुम उठाओ गांडीव और मारो, चाहे वो आगे तुम्हारे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, कोई भी हो, तुम उठाओ और मारो, क्योंकि ये मैं कर चुका, तुम सिर्फ निमित्त हो। निमित्त अगर उन्होंने कह दिया मतलब नियत है ना, वो नियति है, फिर कर्म कितने % मैटर करता है, फ्री विल कहाँ है, कितने % है? ओके, अच्छा सवाल है ये। देखिए भारतीय विचारधारा में 2 तत्वज्ञान है। अगर पेंडुलम लेते हैं, एक है कर्मवाद, कि हमारे कर्म से ही सारे फल निर्धारित होते हैं। हाँ जी। अभी हम जो करेंगे उसी से फल आएगा। भी अधिकांश रूप से जो वेस्टर्न विचारधारा ये है कि अब यू वर्क एंड यू विल सक्सीड। तो जो दूसरा एक्सट्रीम है वो है दैववाद। दैववाद मतलब सब कुछ दैव से निर्धारित है, हमारे कर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ आपके लकीरों में लिखा है, ऐसे कहते हैं। तो अभी वास्तव में ये दोनों हैं एक्सट्रीम्स है। जो सत्य क्या है कि कर्म प्लस दैव प्लस काल लीड्स टू फल। सो ड्यूटी प्लस डेस्टिनी प्लस ड्यूरेशन लीड्स टू डिजायर्ड रिजल्ट। तो कर्म जरूर, दैव जरूर है, पर दैव से सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। अभी मान लीजिए कोई किसान है, खेती करना चाहता है, तो अभी कर्म क्या है, उनको अपने जो बीज है डालने हैं, उनको प्लो करना है ज़मीन को। दैव क्या है, बारिश आनी चाहिए, और फिर बारिश भी आएगी, उन्होंने प्लो भी किया है, उसके बाद में समझ जाएगा अगले दिन अनाज नहीं आने वाला है, 3-4 महीने लगे, हार्वेस्टिंग सीजन जब तक आएगा तब तक। तो अभी कोई पति पत्नी बच्चा चाहते हैं, तो कर्म है वो यूनाइट करते हैं, पर यूनियन से ही कंसेप्शन नहीं होता है, वहाँ पे दैव आता है, और कंसेप्शन भी हो जाएगा तो अगले दिन बच्चा नहीं आएगा, 9 महीने लगते हैं, तो वो है ड्यूरेशन। सो ड्यूटी प्लस डेस्टिनी प्लस ड्यूरेशन, ये तीनों साथ में आते हैं तो डिजायर्ड रिजल्ट होता है। तो अभी जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो श्लोक आप निमित्त मात्रम भव सव्यसाची 11वें अध्याय में आता है 33वें श्लोक जो, तो उसमें भगवान क्या बता रहे हैं उनको कि ये लोगों ने जो कर्म किया है उनके अनुसार उनको फल मिलने वाला है। वो द्रौपदी के वस्त्रहरण का, द्रौपदी का अपमान था, उसमें या तो वो उन्होंने वो किया या उसमें वो शांत रहे वो,
तो उसके कारण जो अपराध था उसके लिए उनको सज़ा मिलने वाली है। तो अगर तुम वो सज़ा दोगे तो तुम्हें उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य किया है। तुम अगर नहीं करोगे तो वो मैं करवा लूँगा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि एवरीथिंग इज़ डिस्टाइंड, कुछ चीज़ें होने वाली है, पर हम क्या करते हैं वो हमारे हाथों में है। तो सब कुछ निर्धारित नहीं है, कुछ चीज़ें निर्धारित है। तो मान लीजिए किसी को कैंसर होने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैंने इतना अच्छी तरह से मेरा सेहत का ख्याल रखा, मैं अच्छा खाता था, मैं एक्सरसाइज करता था, फिर भी कैंसर हो गया, क्या फ़ायदा है अच्छा सेहत रखने का। ये एक तरह से देख सकते हैं आप। पर दूसरा देख सकते हैं कि क्योंकि आपने आपके सेहत का ख्याल अच्छा रखा है इसलिए कैंसर से रिकवर होने के आपके चांसेस अच्छे हैं। तो कैंसर तो होने ही वाला था पूर्व कर्म से। So the past karma will bring some situations in our life, but the impact of those situations will be determined by our present karma. कि मैं किस प्रकार का जीवन अभी जी रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे साथ कोई विश्वासघात करने वाला है, मेरे जीवन में ऐसे कोई परिवार वाला होगा, कोई मित्र होगा, कोई ऑफिस में कलीग होगा, वो मुझे बिट्रे करने वाला है, वो पूर्व कर्म से होने वाला है मेरे जीवन में। पर अगर मैं इस जीवन में साधारणतया लोगों से अच्छी बात करता हूँ, उनको मदद करता हूँ, मैं कोऑपरेटिव हूँ, कर्टियस हूँ, तो जब वो इस एक विश्वासघात मेरे साथ होगा तो बाकी लोग मुझे मदद करने आएंगे। अगर इस जीवन में मेरा कर्म क्या है कि मैं बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हूँ, मैं अब्यूजिव हूँ, मैं सबसे दादागिरी करता हूँ, तो जब ये व्यक्ति मेरे साथ विश्वासघात करेगा तो मुझे मदद करने कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हाँ, पूर्व कर्म बहुत कुछ चीज़ें निर्धारित कर सकता है, पर प्रेजेंट कर्म भी उसमें बहुत सहभागी लेता है। सो टू समराइज, सी आवर पास्ट कर्मा डिटरमिन्स आवर सिचुएशंस, आवर प्रेजेंट कर्मा डिटरमिन्स द इम्पैक्ट ऑफ दोज सिचुएशंस। तो दोनों साथ में आते हैं। ऐसे केवल एक से, जो पेंडुलम जो बताया मैंने, केवल पूर्व कर्म से सब कुछ निर्धारित नहीं है, केवल वर्तमान कर्म से पूरा निर्धारित नहीं है। तो दोनों साथ में आते हैं, फिर उसके बाद में वो हमको फल मिलता है। गुरुजी, अगर आपकी ही लाइफ को देखें, अगर आपकी जर्नी को देखें, तो जिस वक्त शायद बच्चे को आई थिंक 4-5 साल में पता लग जाता है कि यार ये दिक्कत है मुझे, उसके पहले तो उतना नहीं पता चल पाता है। तो अगर आप भी कर्म नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इंजीनियरिंग करी है आपने, आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, अगर हम एकेडमिक्स में भी देखें, उसके बाद इस्कॉन से जुड़े आप आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, किताब भी लिख दी है आपने, तो ये तो कर्म ही है ना। डेस्टिनी थी, पूर्व जन्म के कर्म थे कि ये होगा, लेकिन उसको बदल तो दिया आपने इसी जन्म में कर्म से। यस, आई थिंक डेस्टिनी को हम, कभी लोग कहते हैं डेस्टिनी को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। क्या है कि डेस्टिनी कुछ लिमिट्स लाती है हम पे, पर उस लिमिट्स में हम क्या करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। कि अभी हम भारतीय जन्म हुए, मैं अमेरिका में काफ़ी प्रचार करता हूँ, तो अभी जो अमेरिका में जो बच्चे भारतीयों के जन्मे हुए हैं, कई बार क्या होता है, वो अमेरिकन संस्कृति को पूरा अपनाना चाहते हैं, पर क्या है, उनका ब्राउन स्किन है, तो वो पूरा अमेरिकन बन नहीं सकते। तो उनको ABCD कहते हैं, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज। तो वो अब कहते हैं एक तरह से वो एक नारियल के समान है, अंदर से सफ़ेद है, बाहर से वो ब्राउन है। तो पर क्या होता है कि वो चाहे भी कितना, तो वो बदल नहीं सकते, खुद को अमेरिकन ही बना सकते हैं, पर वो पूरे इंडियन बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि वो अमेरिका में जन्मे हुए हैं। तो वंस यू एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ें बदल नहीं सकता मैं, तो फिर बाद में द होल वर्ल्ड ओपन्स टू यू। सब कुछ बदल नहीं सकते, पर काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। अभी अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, काफ़ी इंडियंस अभी इन्फ्लुएंशियल बन रहे हैं, काफ़ी CEOs बड़े बड़े कंपनीज के हैं। तो कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट और कमिट बोल रहा हूँ। वो कैसे है कि कभी कभी जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं उस पर हम बहुत जोर देते हैं, ये बदलना है, ये बदलना है, ये बदलना है। और जो चीज़ें बदल सकते हैं उसको हम बोलते हैं अरे इसके बारे में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो साधारणतः एक सिंपल पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट द पास्ट इज द डोमेन ऑफ डेस्टिनी, कमिट दैट द फ्यूचर इज द डोमेन ऑफ फ्री विल। कि जो भूत में जो हो गया वो दैव से हुआ है, जो भविष्य में होने वाला है उसमें मेरी स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों डायनामिक है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाइट है वो डेस्टिनी से निर्धारित होता है, पर हमारा वेट है वो हमारे फ्री विल से निर्धारित होता है। तो दोनों हमेशा साथ में चलते रहते हैं। बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग्स की ज़िंदगी भी देख लीजिए, मोटर न्यूरॉन, मतलब क्या भयंकर बीमारी थी वो, लेकिन स्टिल
कितने बड़े साइंटिस्ट थे वो। यस ट्रू। ह्यूमन स्पिरिट जो है वो अगर एक सकारात्मक भाव रखता है तो बड़े बड़ी समस्याओं के परे जा सकता है वो। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। जो हमारे अंदर में जितना हम खुद के करीब जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग बुद्धिमान थे, साइंटिस्ट का वृत्ति थी उनमें। तो अगर वो साइंटिस्ट का भाव नहीं रखते थे, अगर मान लीजिए वो हताश होकर साइंटिस्ट का काम नहीं करते थे, आई डोंट थिंक ही वुड हैव परसिस्टेड फॉर सो लॉन्ग। क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली वी ऑल नीड समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। जो अर्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, केवल अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, पैसा है उसका अर्थ, पर एक और अर्थ है कि जो चीज़ों से मेरे जीवन में अर्थ आता है। तो अभी अर्थ के अलग अलग स्तर होते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसके माँ के स्तनों से दूध मिल रहा है, वही मेरा अर्थ है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो क्या, खिलौने मेरा अर्थ है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है कि मेरे मित्र मेरा अर्थ है। तो जो हमारे अर्थ का संकल्पना है वो बढ़ती जाती है। और जो सर्वोच्च संकल्पना जब होती है वो है परमार्थ। तो अभी हम सबको अगर हमारे जीवन में कुछ अर्थ है तो फिर हम जो है दुख को सहन कर सकते हैं। पूर्व जन्म से भी दुख आया है, इस जन्म से दुख, जो कहाँ से भी दुख आया है उसको सहन कर सकते हैं। तो अगर हम केवल सुख चाहते हैं तो फिर सुख चला जाएगा, सुख नहीं आएगा तो हम हताश हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवद्गीता कहती है अर्जुन को कि तुम अभी सोच रहे हो कि अरे इनके साथ युद्ध करना है, बड़ा दुख की बात है, बट डोंट फोकस ऑन प्लेजर, फोकस ऑन पर्पस। कि तुम जो युद्ध कर रहे हो केवल बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम राज्य प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तुम धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हो। दुर्योधन ऐसा व्यक्ति है जो खुल्लम खुल्ला किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर राजा बनेगा तो समाज में कितना उपद्रव आएगा। भी ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग दुर्भाग्य से होते हैं, पर साधारणतया वो किसी अंधेरे जगह पे, कोई गवाह नहीं होगा ऐसी जगह पे कार्य करते हैं। पर दुर्योधन न केवल खुल्लम खुल्ला कार्य कर रहा था, खुल्लम खुल्ला कार्य मतलब क्या है, ही हैज़ नो फियर ऑफ लॉ, द लॉ हैज़ फियर ऑफ हिम। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनेगा, समाज का विनाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि फोकस ऑन अ बिगर पर्पस। तो जब पर्पस पे आप फोकस करोगे तो क्या है, जो भी पेन है वो कम हो जाएगा। पेन रहेगा बट वी कैन लिव विथ पेन और वी कैन लिव इन पेन। चॉइस आपकी है। हाँ, वो चॉइस हमारी है। तो कब फर्क पड़ेगा कि अगर ये मेरी चेतना है तो इसमें दर्द है, तो वो दर्द शायद बड़ा हो सकता है, या मैं कोई उद्देश्य के लिए जीवन जी रहा हूँ, तो फिर वो उद्देश्य अगर बड़ा हो जाएगा तो दर्द कम हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को उद्देश्य दिलाते हैं कि तुम ये धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो और उसके कारण दर्द होता है, उसको भीष्म और द्रोण से युद्ध करना है, पर वो दर्द कम हो जाता है। तो इसलिए अगर डोंट लुक फॉर अ पेन फ्री और अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ, लुक फॉर अ पर्पसफुल लाइफ, कि मेरे जीवन में अर्थ कैसे ला सकता हूँ, उससे जो पेन है अपने आप कम हो जाएगा। गुरुजी, जब हम गीता की बात करते हैं तो अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा उद्देश्य दे रखा था कि भाई तुमको धर्म की स्थापना करनी है, तुमको युधिष्ठिर को राजा बनाना है, ना कि इन कौरवों में से किसी को, क्योंकि ये तो जो कुकर्म कर रहे हैं तो ये ऐसा राजा तो देश नहीं चला सकता। लेकिन जब हम एक आम इंसान की बात करें, वो अगर गीता पढ़ता है उसको नहीं समझ आता है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं तो नॉर्मल 9 to 5 नौकरी करता हूँ, मैं किस पर्पस, हायर पर्पस से अपनी लाइफ को लीड करूँ ताकि वो जो पेन है वो कम हो। तो पर्पस और लाइफ हम कैसे समझें और डिफाइन करें अपने जीवन में? गीता में 2 जगह पे एक शब्द आता है लोक संग्रह। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, कि लोक संग्रह मतलब दुनिया को चलाना, मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका है और वो भूमिका से जगत को चलाने में वो मदद कर रहा है। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कैमरा चला रहा है, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, तो किसी ने ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। किसी का योगदान बड़ा हो सकता है, किसी का योगदान छोटा हो सकता है, पर सबको अपना अपना योगदान करना है जिससे कि वो दे कैन पार्टिसिपेट इन द बिगर रियलिटी। अभी धर्म के जो अर्थ है अलग अलग लोग अर्थ देते हैं, पर अगर गीता की दृष्टि से देखते हैं एक सिंपल रेसिप्रोसिटी है वो। मतलब क्या है कि हम सब कोई बड़े यूनिट्स में बिलोंग करते हैं। हम किसी परिवार में हैं, किसी राष्ट्र में हैं, किसी कंपनी में हैं। तो व्हेन वी बिलोंग टू सम बिगर यूनिट, उससे हम कुछ ले रहे हैं और उसे हमें कुछ देना चाहिए। तो अगर मैं रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो रोड का फैसिलिटी ले रहा हूँ। तो अगर मैं वो ले रहा हूँ तो देना क्या है मुझे? ट्रैफिक के नियम पालन करना है।
तो धर्म का सिंपल अर्थ है कि इट इज़ हारमोनियस बिलोंगिंग। तो मैं रोड पे चला रहा हूँ तो रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे फुटपाथ पे चलना है, गाड़ी चला रहा हूँ तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है। तो जहाँ भी हम बिलोंग कर रहे हैं उसको अगर हारमोनियसली बिलोंग करते हैं हम, तो वो जो बड़ा सिस्टम है उसको मेंटेन करने में भी हम योगदान कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमें कोई पृथ्वी को बदलने वाला पर्पस हमें ढूंढना है कि जहाँ भी हूँ मैं, हम सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प मेक थिंग्स बेटर हियर। हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे समाज में हो सकता है, हमारे जॉब पे हो सकता है। वही भाव रखेंगे। सेवा भाव का मतलब क्या है अंत में, या बोले भगवान के लिए हम निमित्त है। भगवान सबका हित चाहते हैं। तो अगर मैं भगवान का सेवक हूँ तो मतलब भगवान मेरा हित चाहते हैं और मेरे द्वारा औरों का भी हित चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि परिस्थिति और अच्छी हो। तो मैं कई बार हमारा एक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, जहाँ पे एक बड़े भक्तिमय वातावरण में हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो वहाँ पे जो कोई बहुत बीमार होते हैं तो उनको काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो देखते हैं अभी कुछ लोग बेड पे होते हैं और ऐसे बीमार होते हैं बेड से निकल भी नहीं सकते। पर उसमें भी भेद होता है। कुछ लोग होते हैं बेड पे होते हैं, वो सिक होते हैं पर सबसे शिकायत कर रहे हैं, जहाँ अपने डॉक्टर है, नर्सेज है, और दे आर सिक एंड दे मेक देयर केयर गिवर सिक ऑफ देम, कि वो एक है। पर दूसरे है कि वही बीमार है पर वो जो भी केयर करता है तो फुल ऑफ लाइफ है, वो चीयरफुल है, थैंकफुल है। तो क्या है कि जो पूर्व कर्म के अनुसार, दैव के अनुसार कुछ रिस्ट्रिक्शन आता है, दोनों बिस्तर के बेड पे ही है, पर वहाँ पे क्या कर रहे हैं ये फर्क है। तो इसीलिए वी ऑलवेज हैव, तो बहुत बड़ा पर्पस ढूंढने की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस परिस्थिति में व्हाट कैन आई डू टू मेक थिंग्स बेटर। तो गुरुजी, मुझे जैसे आपके बातों से समझ में आ रहा है, ये तो एक तरीके का पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो आप मैनिफेस्ट भी अच्छा कर रहे हो कि मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। यही कृष्ण कर्म कहते हैं और यही एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है। यस, ट्रू। अभी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके दो पहलू है। एक तरह से एक है कि एक ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो हम सकारात्मक देख रहे हैं या नकारात्मक देख रहे हैं। तो दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग उस तरह से अच्छा है। भगवद में जो पॉजिटिव थिंकिंग बताया गया उसका एक और पहलू बताया गया है कि ये जगत में द्वंद्व है, पर इस द्वंद्व के परे भी दूसरा एक जगत है, और उसकी दृष्टि अगर हमें रहती है तो फिर हमें एक शांति और संतुष्टि मिलती है जो इस जगत से नहीं मिलती है। तो अभी सागर में कोई होगा तो सागर में जो वेव्स है उससे ऊपर नीचे होते ही रहेगा, वैसे ही जगत में द्वंद्व आते ही रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, वो तो होते ही रहेगा। तो जब गम है तो मैं खुशी की अपेक्षा करके तभी खुद को सांत्वना दे सकता हूँ, और वो अच्छा है। गम हमेशा नहीं रहने वाला है, पर क्या है, तो खुशी आ जाएगी पर खुशी भी चली जाएगी, उसके बाद भी गम आ जाएगा। तो इसके परे कुछ है क्या? तो वो क्या है कि हमारा भगवान के साथ संबंध जो है वो इस जगत के द्वंद्व के परे है। तो अगर आप एक कल्पना कर सकते हैं कि एक रास्ता है, कोई आध्यात्मिक मार्ग में नया है और आध्यात्मिक मार्ग में वो अनुभवी है। तो पहले क्या होता है हमारे लिए, हम अगर यहाँ पे है, हमारे जगत बहुत बड़ा होता है और भगवान छोटे से होते हैं। क्या है, मैं जब भक्ति में परिचय आ गया तो मैं एक मेरे रिश्तेदार से बता रहा था कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, वो वहाँ पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो क्या है, भगवान का मुझे लेना देना कुछ लगता नहीं है। तो भगवान छोटे है, दुनिया बहुत बड़ी है। और बड़ी का मतलब क्या है, हमको लगता है दुनिया से मुझे बहुत सुख मिलेगा, भगवान से क्या मिलने वाला है, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर मैं दुनिया में फेमस बन जाऊँगा, धनवान बन जाऊँगा, तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। पर जब हम प्रगति करते हैं तो क्या होता है, दुनिया छोटी हो जाती है, भगवान बड़े हो जाते हैं। मतलब हम समझते हैं कि दुनिया से जो सुख मिलता है, हाँ आता है, पर वो क्षणिक होता है, आता है जाता है। दुख भी आता है, वो आता है जाता है। पर जो भगवान है वो क्या है, सब सुख सागर सब गुणागर है। वो जो भगवान जब बड़े हो जाते हैं तो हमको भगवान के संबंध में सुख मिलता है। इसे बोल रहा था, एक्ट जो बोल रहा था, वो एक्सेप्ट कि सम बैटल्स आर लॉस्ट, सम थिंग्स कांट बी चेंज, बट कमिट टू चेंजिंग व्हाट वी कैन। पर तीसरा है ट्रांसेंड द वर्ल्ड्स ड्यूअलिटी बाय फोकसिंग ऑन गॉड। कि भगवान में, भगवद्गीता में कई बार बताया कि आप मेरा स्मरण करो, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर आप मेरी चेतना में आओगे
तो आप जगत के सारे समस्याओं से परे जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब हम भक्ति करते हैं, हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके द्वारा भगवान हमारे लिए बड़े बन जाते हैं। और जब भगवान बड़े बन जाते हैं तो फिर दुनिया के जो दुख सुख है दोनों छोटे बन जाते हैं। तो उससे तो गीता के अंत में क्या होता है, वी बिकम, गीता समझ जाती है तो वी बिकम मटीरियली पीसफुल एंड स्पिरिचुअली जॉयफुल। वाह। प्रभु जी, हम जो कि कर्मों पे बात कर रहे हैं, कृष्ण ने गीता में सकाम कर्म को बड़ी निम्न श्रेणी का बताया है, लेकिन हम सब तो सकाम कर्म ही कर रहे हैं। निष्काम कर्म में तो कम लोगों का ध्यान लगा हुआ है। तो इस सकाम और निष्काम में फर्क क्या है? और अगर हम अभी कलयुग के पर्सपेक्टिव से बात करें, अभी का जो वर्ल्ड है, अभी का जो यूथ है, अभी के जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो बहुत सारा गेन्स चाहती है, बहुत फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी चाहती है, उनके लिए तो निष्काम कर्म क्या होगा? उनका तो सकाम कर्म ही है, लेकिन ईश्वर कहता है तो निम्न श्रेणी का है। ओके, देखिए, अभी सकाम और निष्काम कर्म की जो परिभाषा है शायद हमारे मन में कुछ हो सकती है, पर गीता में क्या बताया गया है, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया, तो वो धार्मिक स्टडीज़ कर रहे थे, तो वो बोले कि मैंने भगवद गीता पढ़ी है। बोला आई हैव रेड भागवत गीता, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, भागवत गीता मैंने पढ़ी है। बोले कि भगवत जो बोलते हैं कि आप फलों से अनासक्त रहो, तो बोले वैसे कोई काम ही नहीं कर सकता है। सब लोग जो है, जो क्या फल मिलने वाला है उसका जो विचार करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे तो काम करते हैं। हाँ, गोल तो एक्चुअली सेट करोगे ना कि हमको 1 करोड़ के पैकेज पे पहुंचना है, तभी तो काम कर पाओगे। अगर क्रिकेट कोई खेल रहा है तो हमको वर्ल्ड कप जीतना है, वो कल्प, तो क्या भगवान अगर बोलते हैं कि आप फल से अनासक्त रहो, तो फिर कोई काम करने का मोटिवेशन क्या रहेगा, इसको कोई इंस्पिरेशन क्या रहेगा? तो क्या है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर उसी अध्याय में 6 श्लोक पहले 41वें श्लोक में भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। भगवान बोल रहे एक ध्येय रखो, अगर एक ध्येय नहीं रखोगे तो आप 1000 दिशाओं में चले जाओगे। सो दोज हु कमिट टू नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। तो भगवान खुद बोल रहे हैं आपको कमिट होना चाहिए, ध्येय रखना चाहिए। तो इसमें क्या है, गोल्स और रिजल्ट्स, इनका भेद समझना ज़रूरी है। एक बहुत सिमिलर लगता है पर सेम नहीं है ये। गोल्स हम सेट करते हैं जब हम कार्य करने के पहले, रिजल्ट जो होते हैं वो कार्य करने के बाद आते हैं। तो भगवान का कहने का भाव क्या है, वो श्लोक पे 4 चीज़ें हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करना चाहिए। मा फलेषु कदाचन, फल से आसक्त मत रहो। ये 2 पंक्तियां सबको याद है, पता है, पर उसके बाद में क्या, क्यों मत सोचो तुम कि तुम क्यों फल से आसक्त मत रहो, क्योंकि माँ कर्म फल हेतुर्भुर। ये मत सोचो कि तुम्हारा कर्म ही फल का कारण है। अभी कर्म फल का कारण जरूर है, पर वो कर्म इकलौता कारण नहीं है। जैसे हम बोला कि प्रेजेंट कर्म होता है, पूर्व कर्म भी होता है बिल्कुल, दोनों से फल आता है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, ये मत सोचो कि तुम्हारा कर्म ही फल का कारण है। और आखिरी बोलते हैं माते संगो स्वकर्मणि। इसका मतलब अगर बोले कि फल से आसक्ति नहीं है, फल से आसक्त न हो तो कर्म ही क्यों करें? नहीं, ये कर्म करो क्योंकि तुम्हारा कर्म का भी बड़ा योगदान है फल आने में। तो अभी जो प्रेजेंट कर्म और पास्ट कर्म दोनों से फल आता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट कर्म 100% हो और पूर्व कर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। तो अगर कोई अपना हाथ अग्नि में गलती से डाल देता है, हाथ जल जाता है, तो अभी वो पूरा अभी का प्रेजेंट कर्म ही है, पूर्व कर्म उसमें कुछ नहीं होगा शायद। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति एक जगह बैठा है और वहाँ पे बम स्फोट हो जाता है, जल जाता है, वो उसका पूरा नहीं है। तो कैसे पूरा पास कर्म हो सकता है, प्रेजेंट कर्म कुछ है ही नहीं। तो ये कभी कभी 0 to 100 कहीं भी परसेंटेज हो सकता है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि आप ध्येय रखो, गोल्स रखो, उसका मतलब क्या है कि गोल से आपको प्रेजेंट कर्म करने में पूरी प्रेरणा मिलेगी। तो गोल्स नहीं रखने को ऐसे भगवान बिल्कुल नहीं बोलते। अर्जुन जब उस गीता सुनने के बाद युद्ध करते हैं तो हर दिन उनका एक वॉर स्ट्रेटेजी होता है, और हर दिन वो फैसला करते हैं कि आज मैं ये युद्ध करूंगा, इसके साथ युद्ध करूंगा, आज मैं ये बैटलियन को अटैक करूंगा। मोस्ट फेमसली जब 14वें दिन अर्जुन व्रत लेते हैं कि कल जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो आज शाम के पहले
मैं जयद्रथ का वध करूंगा, तो भगवान नहीं कहते तुम भूल गए माँ फलेशु कदाचन, नहीं बोलते, अपने कर्म में जा रहे हो सीधे। तो वो इतना सिंपल नहीं है, हमें ध्येय जरूर रखना है। तो ध्येय रखने से क्या होते हैं, हमें वर्तमान कर्म करने में पूरी प्रेरणा मिलती है। पर उसके बाद में जब मैंने मेरा कर्म कर लिया है और उसके बाद जब फल आता है नहीं आता है, उससे आसक्त मत रहो, बिकॉज हमने हमारा पार्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद में अगर फल नहीं आया ठीक है, क्यों क्या है कि उस समय पूर्व कर्म नहीं था अनुकूल, तो यहाँ पे फल नहीं आएगा। पर अगला जो फल है, हमने जो अभी मेहनत की है उससे क्या हो रहा है, शायद अभी फल नहीं आ रहा है, पर दिस विल कंट्रीब्यूट टू माय पॉजिटिव डेस्टिनी, इससे कुछ भविष्य में फल आ जाएगा मेरे लिए। तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, 5 एग्जाम्स है उसके, एक के बाद एक, हर एक एग्जाम है, तो पहले एग्जाम में इतना अच्छा नहीं जाता है, पढ़ाई कर रहा है वो, पर वो एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर उससे वो हताश हो जाएगा तो अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा प्रॉपर्ली, अच्छे मानसिकता में रहेगा, तो क्या होगा, जिसमें वो अच्छे मार्क्स ला सकता था उसमें भी हताश होकर नहीं मार्क्स ला पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि माँ फलेशु कदाचन, निष्काम कर्म जो कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप गोल सेट मत करो, डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स नहीं भी आए तो ठीक है, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी भारत के पहले कप्तान थे MS धोनी, कई बार बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, रिजल्ट्स आए ना आए, वर्ल्ड कप चैंपियन बने हम के अंदर, पर बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, प्रोसेस से रिजल्ट्स आ जाएंगे, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस से रिजल्ट जरूर आ जाएंगे। तो जस्ट डू योर थिंग, अगर हम करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा कर्मों को और भी समझते हैं थोड़ा डीपली। Sure. 2 फैक्टर मुझे अभी तक समझ में आए प्रभु जी आपकी बात से, कि एक जो आप प्रेजेंट के कर्म कर रहे हो, एक जो पास्ट लाइफ के कर्म आपके उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो 100-1 का रेशियो भी हो सकता है, 100-0 का, और वो 0-100 का भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास क्या कर रहे हो। इसके अलावा एक जगह गीता में वर्णन आता है कि जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन फैसला लेते हैं तो श्री कृष्ण बहुत नाराज होते हैं, बोलते हैं कि तुमने कैसे फैसला ले लिया, जब तुमने मुझे अपना सारथी बनाया तो मैं सिर्फ रथ चलाने के लिए नहीं हूँ, मैं तुमने सरेंडर किया, तभी तो मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान देने के लिए डिसाइड किया ना, सरेंडर किया तभी डिसाइड किया। तो तीसरा फैक्टर तो ये भी आ गया कि ईश्वर के आगे सरेंडर कर दो। फिर वही वाली बात है, भक्ति रस में एक बात आती है, सब छोड़ दिया प्रभु तुम्हारे चरणों में, अब तुम ही करो जो तुम्हें करना है। तो 3 फैक्टर हो गए ये तो कर्म के, कि हम कर्म भी कर रहे हैं, प्रेजेंट के, पास्ट लाइफ भी इन्वॉल्व हो रही है, और फिर प्रभु की भी मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं, तो ये तो 3 फैक्टर हो गए। ओके, गुड पॉइंट। तो अभी देखिए, जो भक्ति का भाव है उसका कभी कभी वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग आता है कि भक्ति का एक भाव है कि अच्छा द्रौपदी का जब अत्याचार हो रहा था उन्हें हाथ ऊपर कर लिया, शरण प्रभु सब आपके हाथ में है। तो भक्ति का सरेंडर का एक भाव है टू एक्सेप्ट गॉड्स विल, जो भगवान आपकी इच्छा है स्वीकार करो। पर अभी गीता के अंत में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और अर्जुन कहते हैं हाँ मैं शरणागत हो रहा हूँ, करिष्ये वचनम तव। पर अभी अर्जुन की शरणागति क्या है, ऐसे हाथ उठा के नहीं है, अर्जुन की शरणागति धनुष्य उठाना। तो इसका शरणागति के 2 भाग है, टू एक्सेप्ट गॉड्स विल, मतलब जो हो रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, बट शरणागति का एक और मतलब है टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू गॉड्स विल, कि इस परिस्थिति में भगवान क्या चाहते हैं मैं करूं, और वो की जिम्मेदारी स्वीकार करना, ये भी सेवा भाव हो सकता है, ये भी शरणागति हो सकती है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हमें कभी जब कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो द्रौपदी से शरणागति होती है, पर जब हमारे नियंत्रण में कुछ है तो तभी हमें अर्जुन से शरणागति करनी है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा। जो मैं अभी 30 साल पहले जब प्रवचन देने लग गया था, सीख रहा था, तो मेरे एक वरिष्ठ वक्ता ने मुझे एक गाइडलाइन दिए थे, तो 10 गाइडलाइंस। तो आखिरी गाइडलाइन था कि डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्ण पे निर्भर रहो, पर ब्रैकेट पे, बट ओनली आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड योर क्लास। ऐसा नहीं कुछ याद करके ही मत जाओ और मेरे को कृष्ण जी आ जाओ मेरे अंदर और बोल लो। तो सरेंडर इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सरेंडर का मतलब क्या है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी क्षमता के अनुसार जितना मैं कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा, पर उसके बाद में जो मेरे हाथ में नहीं है मैं प्रभु आपके हाथ में छोड़ता हूँ। पर जो मेरे हाथ में है वो नहीं करूँगा, वो गैर जिम्मेदारी हो जाएगी, वो सरेंडर नहीं है, वो सरेंडर नहीं है। अगर जैसे अगर पेरेंटिंग अगर देखते हैं तो एक तरह से
जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते, 1 2 3 साल के होते, तो माता पिता को अर्जुन जैसे शरण होता है, चौकन्ना रहना, हमेशा अपने बच्चों का संरक्षण करना। पर वो बच्चे जब टीनेजर बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, अपने माता पिता की बात सुनते भी नहीं है, तभी माता पिता को क्या होता है, द्रौपदी से शरणागत होना पड़ता है। अभी भगवान आप ही उनको सद्बुद्धि दो, आप ही उनको मार्गदर्शन दो। तो सरेंडर अलग अलग तरह से होता है, अलग जगह पे। तो इसलिए बोथ फॉर्म्स ऑफ सरेंडर है, एक है डिपेंडेंस ऑन गॉड, दूसरा है डिलीजेंस फॉर गॉड, कि एक प्रभु आपके शरण में, आपकी जो इच्छा मैं स्वीकार करता हूँ, जो होगा वो स्वीकार करो। पर कैसे कि भगवान की इच्छा मुझ पे हो रही है, पर भगवान की इच्छा मुझसे भी हो रही है, तो दोनों पहलू है। तो इसलिए 2 साइडेड है। हनुमान जी जब महान भक्त है, पर हनुमान जी की शरणागति ये नहीं है कि वो जब लंका में जाते हैं, देखते सीता नहीं मिल रही है, ठीक है नहीं मिल रही है, भगवान की इच्छा है, सीता नहीं मिल रही है तो हताश नहीं होते, देखते यहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, और फिर वो जब लंका के एक इमारत पे बैठे होते, हताश हो गए होते, वो पूरा अंधकार हो जाता है, और विचार करते हैं कि अगर मैं सीता को ढूंढ नहीं पाऊंगा तो फिर इसको सुन के जो प्रभु श्री राम के पास में जाऊंगा वो इतने उदास हो जाएंगे, शायद वो अपना जीवन बरकरार नहीं रख पाएंगे। अगर वो अपना शरीर, वो उनका जीवन नहीं रहेगा तो सुग्रीव अपना जीवन नहीं रह पाएगा, सुग्रीव का जीवन नहीं रह पाएगा तो सारा किष्किंध जीवन नहीं रह पाएगा, जब राम नहीं रहेंगे तो अयोध्या को जानकारी होगी तो भरत और सारे अयोध्यावासी जीवन नहीं रह पाएंगे। तो और इस सब का कारण मैं होगा कि मैं सीता को ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो तभी हनुमान जी कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, जब तक मेरे जहाँ में जहाँ है मैं सीता को ढूंढते रहूँगा। और बहुत हताश हो जाते हैं, वो इतना बड़ा पराक्रम करके सागर के परे गए हैं वो, और दिन भर ढूंढ रहे, रात भर ढूंढ रहे, शाम को पहुँचे तो रात भर ढूंढ रहे, कहीं सीता नहीं मिल रही है, तो हताश हो गए। पर तभी क्या होता है, फैसला करे तो कुछ भी हो जाए मैं ढूंढते रहूँगा सीता को। और जैसे ही वो निर्धार कर लेते हैं, वो कमिट कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो आसमान में बादल हिल जाते हैं और फिर चांद आता है, तो चांद से उधर दिखता है, तो वहाँ पे उनको एक बगीचा दिखता है। तो मैं सब महलों में देखा, पर मैंने अभी तक कोई बगीचे में नहीं देखा है, कोई पार्क में देखा है। ऐसा हो सकता है सीता वनवास में थी, तो इसीलिए सीता ने शायद सोचा हुआ रावण से कहा मैं कुछ महल में रहूँगी नहीं, तो शायद यहाँ पे सीता हो सकती है। तो फिर वहाँ पे ढूंढ जाते हैं, वहाँ पे सीता मिल जाती है उनको। तो सरेंडर इज़ नॉट पैसिविटी, तो ये शिथिल हो जाना, हताश होना वो नहीं है, हमें जिम्मेदारी भी लेनी है भगवान की सेवा करने के लिए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं प्रभु जी कि बच्चा कोई सड़क पर बेचारा चोट खाया रो रहा है, तो आप ये मत कहो ये नियति है, ईश्वर खुद ही देख लेगा, इसको कर्म करो, जाके उसकी हेल्प करो, वो शायद ईश्वर आपसे चाहते हैं करने के लिए। बट ये विवेक कैसे हासिल होगा गुरुजी? सारी लड़ाई इस विवेक की ही है कि कब आपको द्रौपदी वाला सरेंडर करना है और कब आपको धनुष उठाकर लड़ना है। एग्जैक्टली, ये मुश्किल है, ऑलवेज इतना इजी नहीं है। पर 2 चीज़ें हैं कि जब कोई परिस्थिति होती है, वही उदाहरण लेते हैं हम कि किसी एक्सीडेंट होके वो रास्ते पे गिरा हुआ है, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए जब कुछ होता है किसी साथ? नॉट व्हाट इज देयर कर्मा, फोकस शुड बी व्हाट इज माय धर्म। कि अभी इस परिस्थिति में जिसके साथ भी कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है, उस समय मेरा धर्म क्या है। अगर डॉक्टर होता है और कोई एक्सीडेंट से उसका पेशेंट आता है, वो कहता है तुम्हारे कर्म से तो आए, तुमको एक्सीडेंट हो गया है, वो अपना कर्म ही ना करे तो वो कैसे चलेगा? तो धर्म मतलब मेरा कर्तव्य। तो अगर हम बहुत कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं चलेगा। हमें धर्म कॉन्शियस होना है कि कर्म मतलब कि कौन से कर्म क्या परिणाम हो रहा है। हमें धर्म कॉन्शियस होना चाहिए कि मुझे इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, वो मुझे करना है, और वही धर्म आपका कर्म बन जाएगा। यस एग्जैक्टली, उस समय के लिए ये मेरा कर्तव्य है। अगर हम ये इस तरह से सोचते रहेंगे कि ये सब पूर्व कर्म से हो रहा है, तो फिर हम बड़े हृदयहीन बन जाएंगे। मान छोटा नवजात शिशु है और वो रो रहा है, तो क्या माँ को सोचना ये अपने पूर्व कर्म से रो रहा है, रोने दो उसको? नहीं, मैं माँ हूँ, मेरा धर्म क्या है वो देखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि मैं अभी यूके में था, तो यूके में भी एक सवाल आया था कि एक फुटबॉल कोच था, काफ़ी साल पहले की बात है, पर अभी वो सवाल पूछा कि वो फुटबॉल कोच ने एक बार कहा कि जो लोग फुटबॉल नहीं खेल पाते क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो उनके पूर्व कर्म से ऐसी परिस्थिति है। तो उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, जो लोग पहले दुख में तुम उनके बारे में ऐसे बोल रहे हो, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। तो कभी क्या होता है कि जो लोगों को बुरी परिस्थिति में होते हैं, अगर हम बोलते हैं तुम्हारे कर्म से ही बुरी परिस्थिति में है,
तो ये उचित भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रामायण में देखते नहीं है कि जब सीता का अपहरण होता है तो राम कहते हैं उसके कर्म से तो यह अपहरण होगा उसका। जब द्रौपदी के साथ अत्याचार होता है, कोई नहीं कहता कि द्रौपदी का कर्म था इसके कारण हो गया ऐसे। उस समय लोग क्या देखते हैं, हमारा धर्म क्या है। तो इसीलिए जब कोई किसी दुख में है तो शायद वो व्यक्ति खुद बोल सकता है मैंने कुछ कर्म किया होगा उसके कारण ये मेरे साथ जैसे हुआ है, पर दूसरों ने उसको बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा कर्म है, तुम ही भुगत रहे हो, तुम भुगतो अभी। दूसरों को देखना चाहिए कि इसको इस परिस्थिति में मदद कैसे कर सकते हैं, मेरा धर्म क्या है जी। एक और सवाल आता है, इनफैक्ट इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये जो हर कृष्ण भक्त के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया है, प्रभु जी मैंने अपने जीवन में ही बहुत सारे ऐसे कृष्ण भक्त देखे हैं, उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल रहती है। कृष्ण इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? अगर सुदामा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद सुदामा है, उनके बेस्ट फ्रेंड थे और कृष्ण की चोरी छुपाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया उन्होंने, लेकिन देखिए पूरा जीवन भर, बाद में भले ही कृष्ण उनको सारे लोक दे रहे थे लेकिन पूरा जीवन तो उन्होंने वैसे ही गुजारा। हम अभी सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं प्रभु जी, हम आत्मा के लेवल पे भी बात नहीं कर रहे, हम इस संसार में जो लोग रहते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा, वृंदावन चले जाइए आप, सारे ऐसे ही कृष्ण भक्त मिलेंगे, कुछ ना कुछ उनकी समस्या रहती ही है। तो कृष्ण क्यों इतनी मुश्किल लाइफ देते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं कृष्ण? ओके, देखिए अभी जो समस्या कहाँ से आती है, जो हमारे जीवन में सफरिंग आता है, और सफरिंग और गॉड इसमें क्या रिलेशनशिप है? 3 पॉसिबिलिटीज है कि गॉड इज द कॉज ऑफ सफरिंग, गॉड इज द क्योर फॉर सफरिंग, और गॉड इज द कंफर्ट अमिड सफरिंग। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो अभी सफरिंग का कॉज क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। भागवतम में जब परीक्षित महाराज और एक धर्म रूपी वो एक बैल के रूप में होते हैं तो कली उन पे अत्याचार करने को मार रहे हैं, तो परीक्षित पूछते हैं वो बैल को कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और वो धर्म बोलते हैं, धर्म है वो बैल के रूप में बोलते हैं कि वाक्य भेद विमोहिता, कि इस जगत में अलग अलग तत्वज्ञानी हैं, सबके अलग अलग मत है, तो दुख का कारण क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो इन जनरल दुख क्यों आता है किसके जीवन में, वह अगर हम ढूंढने जाएंगे तो वो फंस जाएंगे उसमें। भीष्म पितामह भी कहते हैं युधिष्ठिर से कि ये जगत में दुख क्यों आता है हमें समझना नामुमकिन है लगभग। तो इसीलिए ये हमें स्वीकार करना है कि इस जगत में दुख आता है। हम देखते हैं सीता तो भगवान की रानी है, भगवान लक्ष्मी देवी है, उनके जीवन में भी क्या हुआ, उनको विरह हो गया भगवान से। अर्जुन देखिए, अर्जुन ने भगवगीता सुनी, अर्जुन शरणागत भी हो गए पर फिर भी अभिमन्यु का वध हो गया उनके साथ। तो क्या है कि इस जगत में गॉड डज नॉट प्रॉमिस अ स्टॉर्मलेस सी। जगत एक सागर है, तूफान के बिना सागर भगवान ऐसे नहीं बताते। गॉड प्रॉमिसेस एन अनसिंकेबल शिप। वो हमें ऐसी पद्धति देते हैं, ऐसा मार्ग देते हैं जिससे हम समस्याओं के पर जा सके। तो अभी समस्या क्यों आती है वो ऐसे हमें स्वीकार करना है कि हमें पता नहीं चलता है, और समस्या आती है पर भगवान हमें whatever कर्मा में गेट अस टू, पूर्व कर्म हो वर्तमान कर्म जो भी है, whatever कर्म में गेट अस टू, कृष्णा विल गेट अस थ्रू। कृष्ण हमें उसके पर ले जाएंगे। एक और सवाल है, साधनाओं की जब बात आती है, किसी भी तरीके की साधनाओं, कोई भी मंत्र जाप हो, बल्कि नाम जप ही हो, हरे कृष्णा या जो भी हरे राम जो लोग करते हैं, ईश्वर तभी क्यों हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकालता है जब हम बिल्कुल लग के करते हैं। कई लोग भक्ति करते रहते हैं जीवन भर लेकिन उनके दुख कम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप साधना के मूड में आते हो तो ईश्वर तो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, तो वो ये रिचुअल वाली भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं कि साधना करोगे 41 दिन करोगे 43 दिन करोगे तभी मैं तुम्हारी मुश्किल हाला, या तभी मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूँगा। ये वाली कौन सी भक्ति है? ये बात सही है। तो अभी दिस ब्रिंग्स अस टू द अदर टू पार्ट, मतलब कि भगवान कॉज नहीं है, इस जगत में कॉज समझना बड़ा मुश्किल है। अभी अर्जुन के साथ भगवान खुद थे, पर अर्जुन ने कुछ पूर्व जन्म की, अर्जुन को कुछ दर्शन नहीं दिया कि भीष्म पूर्व जन्म में ये थे और तुम ये थे और तुमने ऐसे ऐसे किया था, इसके अलावा तुमको युद्ध करना पड़ रहा है। तो कॉज की ओर भगवान जाते नहीं है। जो जीवन है व्हाट इज को स्वीकार करो अभी। पर अभी भगवान क्या है, ही कैन बी अ कंफर्ट अमिड सफरिंग एंड ही कैन बी अ क्योर फॉर सफरिंग। मेरे जीवन में दुख आ रहा है, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, पर अगर हम
भगवान के कीर्तन में मन लगाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो सानिध्य में रहते हैं, तो क्या होता है, एक दिव्य अनुभूति होती है जिससे क्या मन शांत हो जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ रिलीफ अमिड सफरिंग। दुख है पर दुख में भी राहत मिलती है। तो ये अगर कोई भक्ति भाव से भगवान के सानिध्य में जाता है, हर व्यक्ति को ये कंफर्ट मिल सकता है। तो इसलिए जब भगवान हमसे कहते हैं, रीति रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ द रिचुअल्स इज नॉट जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि ये समस्या है, ये से हल मिल जाएगा आपको। उसका पॉइंट क्या है कि हम भगवान के करीब जाए। जैसे बताया था कि जब भगवान बड़े हो जाएंगे तो दुनिया छोटी हो जाएगी, तो दुनिया की समस्याएं हैं, उससे हम इतना पीड़ित नहीं होंगे। तो ये सारे जो विधान, तुम ये व्रत करो, तुम ये तप करो, ये सब एक तरह से उद्देश्य इसका ये है कि ऐसे करने से हमारी चेतना में भगवान बड़े हो जाएंगे और फिर ये दुनिया की समस्याएं जो है वो उतना प्रभाव नहीं होगा हम पर। तो एक क्या होता है, क्या कहते हैं कि भक्ति होती है, उसके 3 स्तर हो सकते हैं। एक है कल्चरल डिवोशन। कल्चरल डिवोशन मतलब क्या है, मैं बचपन से ऐसी संस्कृति में आया कि थोड़ा मंदिर में जाओ, भक्ति करो, ये हमारे रीति रिवाज थे, इसीलिए जन्माष्टमी जाओ मंदिर में, ऐसे कल्चरल डिवोशन है, अच्छा है वो। पर उस सबसे ऊंचा है ट्रांसेंडेंटल डिवोशन। ये क्या है? ये दिव्य, मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरी संस्कृति है इसलिए नहीं है, मेरा भगवान से प्रेम है इसलिए है। ट्रांसेंड किया है मैंने, वो भगवान मेरे सबसे बड़े बन गए हैं। कैसे है कि ये 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक में ये जर्नी बताते हैं भगवान, कि पहले क्या बताते हैं वो, कि लोग अलग अलग कारण से मेरी ओर आते हैं। तो जो भक्ति करते हैं, लोग चाहते हैं कि ये भक्ति मेरे लिए एक शॉक अब्जॉर्बर हो, मेरे जीवन में शॉक आ रहा है और वे भगवान कुछ मदद कर देखे शॉक चला जाए, तो पहले ये शॉक अब्जॉर्बर है। पर भक्ति से क्या होता है, बाद में वो एक गोल्ड ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। कि पहले क्या होता है कि मुझे भगवान के माध्यम से इस जगत में कुछ अच्छा मिले। तो भगवान ये निमित्त है और जगत ये उद्देश्य है। मुझे ऐश्वर्य मिले, मुझे स्वास्थ्य मिले, अच्छे संबंध हो। मैं वाराणसी में था तो एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे पता है जोक था, सही में था, पर वो लिखा था वहाँ पे, तुम तो हो बाल ब्रह्मचारी, मुझे दे दो एक नारी। तो यहाँ पे क्या है, जो भगवान है उनको एक निमित्त बना दिया है और जगत उद्देश्य बन गया। पर जब भगवान बड़े बन जाते हैं तो क्या है, ये एक जगत एक निमित्त है और भगवान उद्देश्य बन जाते हैं। तो अभी उस समय क्या होता है कि जगत में अगर किसी को बड़े बड़ी चीज़ें मिल जाती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती है तो अच्छी बात है, पर नहीं भी मिलती है, अगर भगवान हमारे पास में है तो कृष्ण ही कृष्ण के सबसे बड़े आशीर्वाद है। अगर कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का महसूस हमें हमारे हृदय में होता है तो वह कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो पहले हम जाते हैं भगवान के पास, वो जाते इसलिए है कि भगवान आप मुझे कुछ आशीर्वाद दो। सो फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन द ब्लेसिंग्स, बट देन वी बिकम इंटरेस्टेड इन द गिवर ऑफ द ब्लेसिंग्स, इन द ब्लेसर। तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो व्यक्ति जो है वासुदेव सर्वमिति, वो समझता है कि जो भगवान के सानिध्य में, भगवान के स्मृति में जो शांति सुख मुझे मिलता है, ये दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती मुझे। तो उससे वास्तव में व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है, ये कैन आई कंटिन्यू लिटिल बिट। तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर नाम के महान आचार्य भक्ति बताते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं 4 स्तर पे हो सकता है, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। फियर पे क्या है, डर से जाना कि अरे मैं ये पूजा नहीं करूंगा तो बुरा हो जाएगा, वो एक स्तर है। उसके बाद डिजायर, अगर ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। फिर ये अच्छा है स्तर, पर क्या है ये बहुत इसको ट्रांजैक्शनल डिवोशन कहते हैं। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या है, दोगे मुझे तो मैं आऊंगा पूजा करने। तो देखो दुकानदार होता है, मैं तुमको पैसे देता हूँ, तुम मुझे प्रोडक्ट दे दो, ये ट्रांजैक्शनल डिवोशन है। पर उसके बाद तीसरा है ड्यूटी, कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है ऑलरेडी, धर्म है मेरा जाना। हाँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है ऑलरेडी, ये भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। कैसे होता है कि गीता में भगवान बताते हैं कि हमारा जो पचन शक्ति है वो वो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। पचन कैसे होता है, ये बहुत
कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रोसेस है। अभी आजकल लोगों ने प्रोस्थेटिक हाथ पैर बना दिए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, पेसमेकर बनाया है, डायलिसिस का यूनिट है, पर आर्टिफिशियल डाइजेस्टिव मशीन अभी तक नहीं बन पाया कि बहुत मुश्किल है वो करना। तो भगवान बताते हैं कि मैं वो पचन की नियंत्रण जो है मैं संभालता हूँ एक तरह से। जठराग्नि होती है वही। तो पॉइंट ये है कि हम हमारे पचन के बारे में कब विचार करते हैं? द ओनली टाइम वी थिंक ऑफ आवर डाइजेशन इज व्हेन इट डजंट वर्क। तो वो तो सोचते ही नहीं है। तो गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। तो हम याद नहीं रखते। तो ड्यूटी के सर पे क्या होता है? भगवान ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए। पर उसके परे है लव, प्रेम, कि भगवान मुझे क्या दिया है या क्या देने वाले हैं उसके कारण मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। भगवान ही इतने आकर्षक है, भगवान के सानिध्य में इतना आनंद है कि अभी ब्रजवासी ये परवाह नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। वो सोचते हैं कि कृष्ण तो हमारे वृंदावन के गोपाल है, वो वृंदावन के नटवर है। तो यशोदा माई को जब कृष्ण का विश्वरूप दिखता है तो ये क्या माया हो गई बोलती हो, उसको वो ज़्यादा पसंद नहीं है। कृष्ण जो मेरा नन्हा बालक है जिसको मैं अपना दूध पिलाती हूँ, उससे प्रेम है। तो ये प्रेम जो है, स्तर जो है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें उस स्तर पे जाएगी तो इस जगत के जो द्वंद्व है उससे हम विचलित नहीं होंगे। और जब हमारे जीवन में, आई कंक्लूड दिस पॉइंट, कि क्या है कि जो सफरिंग का कॉज है और सफरिंग का पर्पस है। कॉज मतलब ये क्यों आया मेरे जीवन में, पर्पस मतलब ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। तो सफरिंग का कॉज ये पता करना बहुत मुश्किल है। और जब ये व्हाई क्वेश्चन हम पूछ जाते, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई दिस हैपनिंग, अभी पूर्व कर्म के बात कर सकते हैं, बट क्या है उस पर ज़्यादा जोर शास्त्रों में नहीं दिया है। जब कोई दुख में है तो उसको बोलो तुम्हारे पूर्व कर्म से ही है। तो व्हाई जो क्वेश्चन है उसका जवाब मुश्किल है मिलना। बट हाउ, कि हाउ कैन आई गो क्लोजर टू गॉड इन दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई ग्रो इन कैरेक्टर, इन डिवोशन इन दिस सिचुएशन। अगर वो हाउ सवाल रखते हैं हम, तो हर परिस्थिति में हमें भगवान मदद करेंगे कि हमारे चरित्र का विकास करे, हमारी सहनशीलता का विकास करे, हमारे आध्यात्म का विकास करे। तो कोई भी कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, उस दुख से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। और इस तरह से दुख का कारण भगवान नहीं है, पर इस जगत का उद्देश्य ही भगवान है, तो दुख का उद्देश्य भी भगवान ही है। इसलिए जब हम दुख में भगवान के पास जाते हैं तो उनका सानिध्य और हमें महसूस होता है। तो ऐसे नहीं कि भगवान हमारे जीवन में दुख ला रहे हैं ताकि हम भगवान के पास जाए। और दुख किस कारण से आते हैं? पूर्व कर्म से हो सकते हैं, जगत के स्वभाव से हो सकता है, जिस भी कारण से दुख क्यों ना आए, पर वो दुख में भगवान हमारे साथ है और वो हमारे उनको और करीब ले जाने की मदद करने के लिए तत्पर है। वो अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था कृष्ण से कि आपको कौन सा भक्त प्रिय है सबसे ज़्यादा। आपने भी 4 भक्तों के टाइप बता दिए हैं। अब जो ये भक्त हैं ये भी जानना चाहेंगे कि भाई अगर मैं ट्रांजैक्शनल रखता हूँ ईश्वर से तो क्या मैं उन्हें प्यारा नहीं हूँ, या मैं ड्यूटी समझ के करता हूँ तो प्यारा नहीं हूँ, या मैं लव करूँगा तभी प्यारा होऊंगा। तो कैसे है कि भगवान कहते हैं कि सब मुझे प्रिय, उदारः सर्व एवैते। अभी उदार शब्द जो है बहुत रहस्यमय है। रामानुजाचार्य ने गीता के भाष्य में लिखा है कि बड़ा दिलचस्प शब्द है कि साधारणतः क्या होता है कि हम भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं और भगवान हमें देते हैं वो, तो उसमें उदार दिल वाले कौन हो गए? भगवान हो गए। पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे ऐसे मांगने आते हैं उनको मैं उदार मानता हूँ। तो ये उदार कैसे हो गए? तो वो कहने का भाव क्या है कि भगवान हमारे भक्ति के इतने प्यासे हैं कि किसी भी कारण से हम भक्ति करते हैं तो भगवान पसंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी कारण से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो हम भगवान को प्रिय है। हर व्यक्ति भगवान को प्रिय है, पर क्या है वो प्रेम के भी दर्जे होते हैं। तो 2 उदाहरण दूंगा मैं, इसका अंत करता हूँ कि कैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता से थोड़ा बिछड़ गया है, कुछ झगड़ा हो गया है और उसके जीवन में बहुत समस्या आ गई है, और फिर वो अपने माता पिता को फ़ोन करता है, बोलता है कि आप मुझे मदद करो। तो क्या उनके माता पिता कहेंगे अभी तुम्हारे जीवन में समस्या आई तभी हमको हमारी याद की? नहीं, माता पिता बोलेंगे कि अगर तुम इतनी समस्या में थे तो इतना देर क्यों किया, पहले आते थे, पहले मदद करता था हमको। तो भगवान का भाव है कि आप किसी तरह से भी आप मेरे पास आ जाओ, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए ऐसे किसी को नहीं सोचना कि मैं भगवान के प्रिय नहीं हूँ। हम अगर मंदिर में जाते हैं, किसी भी कारण से जाते हैं, कुछ लोग अभी मंदिर में आते हैं सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, तो वो उससे भी भगवान प्रिय होते हैं क्योंकि हम उतना तो उनके पास आ रहे हैं। पर क्या है, प्रेम के भी दर्जे होते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की को प्रपोज करता है, प्लीज़ मैरी मी, और वो लड़की बोलती है व्हाई डू यू वांट टू मैरी, क्यों? तो लड़का बोलता है
कि इस शहर में कोई और लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो अभी ये ज़्यादा रोमांटिक प्रपोजल नहीं है। अगर ऐसे परिस्थिति में वो लड़की उसको स्वीकार करती है तो ये वो लड़की का उसके प्रति प्रेम दिखाता है, इसका उसके प्रति प्रेम नहीं दिखाता है। बाद में शायद इसकी परिस्थिति बदल जाती है, दूसरी लड़कियां उसके साथ इंटरेस्टेड है, फिर भी वो इसके साथ रहता है, तो ये इससे उसका उसके प्रति प्रेम दिखता है। तो वैसे ही क्या है, हमारे जब भगवान के साथ होते हैं भक्ति, तो कई बार जाते हैं भगवान, हे प्रभु कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप ही मेरा आखिरी आश्रय हो, कृपया मेरी मदद करो। तो ये कैसे है, वही लड़का बोल रहा है कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तुम मुझसे शादी करो। तो जब कई बार जाते हैं गॉड इज आवर लास्ट ऑल्टरनेटिव, और तभी भी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान का हमारे प्रति प्रेम है। पर हमारा भगवान के प्रति प्रेम क्या है, गॉड शुड बी आवर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, नॉट आवर लास्ट ऑल्टरनेटिव। कि भगवान आप मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हो। ऐसे नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट चीजें काम नहीं कर रही इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो ये सारा एक स्पेक्ट्रम है कि भगवान हमारा फाइनल ऑप्शन हो सकते हैं, भगवान हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकते हैं। ऐसे सारे भक्त भगवान के लिए प्रिय है, पर जो यहाँ पे स्तर पे होते हैं उनको और प्रिय है। तो प्रियता में भी एक सर्कल्स होते हैं। एवरीवन इज इंक्लूडेड इन गॉड सर्कल ऑफ लव, पर कुछ थोड़े बाहर के सर्कल में है, कुछ अंदर के सर्कल में है। तो भक्ति में प्रगति में मतलब क्या है कि हम भगवान के अंदर के सर्कल में और आगे जा रहे हैं। और प्रभु जी एक कौन हो गया, सर्कल में नहीं है, एक ही हो गया ईश्वर के, वो कौन सा भक्त है? अभी भगवगीता में बताते हैं कि जब हम एक हो जाते हैं तो वो दैट वननेस इज इन डिजायर, इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। क्यों क्या है कि अगर हम पूरी तरह से पूरा मर्ज हो जाएंगे, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, बता रहे भगवान कि हम सब सनातन रूप से भगवान के अंश है। अगर पूर्णतः मर्ज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि प्रेम का भाव ही नहीं रहेगा, कि कौन किससे प्रेम करेगा। तो प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, अगर दोनों एक हो गए तो प्रेम करने के लिए कोई रहता नहीं। तो भाव क्या है कि जो बहुत ही भक्ति की बहुत पराकाष्ठा होती है, उसमें दोनों प्रेमी की, जो भक्त और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। तो वननेस इज इन डिजायर। वननेस जो एकता होती है कि भक्त और भगवान बिल्कुल वैसे ही विचार करते हैं कि इच्छा एक हो जाती है। और ऐसे कोई लड़का लड़की बहुत प्रेम होता है तो V2R1 कहते हैं हम। तो उसका मतलब है कि दोनों एक व्यक्ति बन गए, पर क्या है, दोनों एक साथ आ गए। तो उसका हाईएस्ट जो स्तर है वो कि हम पूर्णतया हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा जब एक हो जाती है तो वो एक वननेस है। जो गीता के अंत में अर्जुन और कृष्ण साथ में दो व्यक्ति रहे, पर अर्जुन ने क्या था, करिष्ये वचनम तव, योर विल इज माय विल, आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन गई है। तो वो परफेक्शन ऑफ वननेस है जिसमें प्रेम रहता है। ये तो प्रेम का गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वाह गुरुजी, मतलब मैं क्या बोलूँ प्रभु जी, इतना बेहतरीन ये पॉडकास्ट आज का गया है। और जिन लोगों ने भी भगवत गीता नहीं पढ़ी है उनके लिए ये पूरा एक लेसन है कि 18 अध्यायों को आपने इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में समझ लिया, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान उदाहरणों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और kept the podcast alive. Thank you so much. थैंक यू गुरु जी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस पॉडकास्ट को। और क्या एक बात ऐसी लगी भगवत गीता की कर्मों के बारे में जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, प्रॉमिस करिए कि एक कोई बात है जिसको आप ज़रूर उतारेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।